बाकी साडी एक आ पछाण पतलो सर्कल छोटा गलबात वड्डी ऐ एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं एडे मोले वाली जट कोल गड्डी ऐ दसांझा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते हाँ पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते नवेड़ दिंदे हाँ रखिया नहीं साहब कदे बाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा है जित्ते नहीं हो करके चलाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा है जित्ते नहीं हो करके चलाकी किसे ना रुस्सी भी मशूकता लाई जांदी नहीं साले फिरदे आ जग पिछे लाउण वास्ते हाँ पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते चक के पहुंचा तुरन वालीए ताकी ताकी सुनन वालीए टेढ़ा टेढ़ा तक्के कास तो नी पर्स च पिस्टल रखे कास तो पर्स च पिस्टल रखे कास तो तेरे उत्ते आया साडा दिल बदलो चल दोवें करदे आ चल बदलो आओ बिगड़े वे जट वल्लों धन्नवाद नी मेरी जिंदगी नूं जिंदगी बनाउण वास्ते आ पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते कम लोट जट्टीए आए साल डीजियां ते जट गजदा बाकियां दे नालों साडा फर्क बड़ा भर के लफेड़े वांगू गीत वजदा डिफरेंस बाकियां तो बड़ा जट्टीए भर के लफेड़े वांगू गीत वजदा दीवियां दे नाल तां नी कम चलिया रखे भांबड़ मैं दुनिया मचाउण वास्ते आ पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? क्या आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताएं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? क्या आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके, हैंड रेज करके बता दें क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी एंड आपकी फैमिली कैसी है? तो बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनिंग होगी आज की। जो ट्रेनिंग है मैं बता दूं, बहुत सारे पर्सन होंगे जिनकी लाइफ चेंज होगी आज के बाद, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं जैसे आप आए हो इस वेबिनार में वैसे नहीं जाओगे। बट अपने माइंड को खोल के आए हो तो सबसे पहले इस वेबिनार को अच्छे तरीके से बैठ के अटेंड करें। बहुत सारे पर्सन लेटे हुए हैं और इस वेबिनार को अटेंड करने लग रहे हैं। देखो ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बोला जाता कामयाब उस पर्सन को किया जा सकता जो कामयाब होना चाहता हो। हाथ पकड़ के या मतलब धक्के से किसी को भी आप जिंदगी में कामयाब नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पर्सन खुद नहीं चाहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कामयाब होना तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे को 1 मिनट का टाइम दे ताकि मैं स्क्रीन पे आ सकूं। बस 1 मिनट का टाइम दें और तब तक एक छोटी ही एक्टिविटी करें। आपको जिस पर्सन ने इनवाइट किया था उनके पास स्क्रीनशॉट सेंड करें, आई एम इन वेबिनार। उस पर्सन के पास स्क्रीनशॉट सेंड करें, आई एम इन वेबिनार। उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं इस वेबिनार।
ओके, तो कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? तो बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होगी आज की। ट्रेनिंग बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनिंग होगी, क्योंकि काफी बार स्टार्टिंग से जब से आपको इनवाइट किया गया होगा, बताया गया होगा विक्की सर, विक्की सर, विक्की सर, हमारे ईगल क्लब में विक्की सर है, इतने बड़े लेवल पे है। बट शायद आपने मेरी ट्रेनिंग नहीं अटेंड की होगी आज तक, क्योंकि इस मंथ की बात करूं, दिसंबर मंथ की बात करूं, मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है। दिसंबर मंथ की बात करूं, मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है। और आप लक्की हो, आप लक्की हो। अपने भगवान का, अपने माँ बाप का धन्यवाद करना है कि भी आपको फॉरएवर जैसा कंसेप्ट मिला और ईगल क्लब 23 जैसा कंसेप्ट मिला। क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा धीरे 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 धीरे, आपको क्लियर करता जाऊंगा। बट एक कंडीशन है, आप इस वेबिनार को लास्ट तक अटेंड करें अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो। देखो, स्टार्टिंग में 1-2 मिनट 3 मिनट कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा आपको, बट अगर आप अच्छे तरीके से इस वेबिनार को लास्ट तक अटेंड करोगे तो मैं आपको बहुत कुछ क्लियर करूंगा। मेरे बारे में आप सभी जानते ही होंगे, विक्की मोर नेम है, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नहला गांव है जी मेरा। काफी पर्सन विश्वास नहीं करते कि मैं इस ऑनलाइन कंसेप्ट पे विश्वास करूं कि ना करूं, और बहुत बार अपने पेरेंट्स भी हमें काम करने से मना करते हैं। रीजन क्या होता है? जिंदगी में कभी भी किसी के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा ना कामयाब हो, बट रीजन क्या होता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं एग्री नहीं होते, बोलते बेटा पढ़ लिख और पढ़ लिख के नौकरी करे। ये रियलिटी है। क्या मेरी ऑडियो क्लियर है? राहुल जी हैंड रेज करके बता दे अगर मेरी ऑडियो क्लियर है। अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो हैंड रेज करके बता दो। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके। तो फतेहाबाद के नैला गांव से हूँ जी। अपने गांव का पिन कोड भी आपसे शेयर करता हूँ। 125-112 पिन कोड है मेरा, मेरे गांव का, वहां से चेक कर सकते हो। और आज की बात करूंगा, आज एज ए शोरिंग मैनेजर लेवल है। इनकम की बात करूं, मंथली इनकम, जहां पे कई पर्सन समझते सर क्या 1 साल की आपकी इनकम? नहीं, मेरी मंथली इनकम की बात करूं 5 लाख से लेके 5.5, 6.5 लाख तक टच करती मेरी मंथली इनकम की बात करूं। टाइम की बात करूं, कितना टाइम हुआ है? 30 मई 2019 को मैं इस बिजनेस में आया था। और पहले की कुछ फोटो भी शेयर करूंगा आपसे, वीडियो भी शेयर करूंगा, ताकि आपको बिलीव दिला सकूं, मैं विश्वास दिला सकूं। क्योंकि बोला जाता है विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास पे ही लोगों ने जहाज उड़ा दिया, विश्वास ही था जिसने लाइट बना दी। अगर आपको विश्वास हो गया, विश्वास हुआ, तो आप मेरे भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हो और अपने माँ बाप का नेम भी रोशन कर सकते हो इस दुनिया के अंदर। क्योंकि पिताजी की बात करूं, मेरे पिताजी फार्मर है। ठीक है जी, मेरे पिताजी फार्मर है और किसान फैमिली में मैं पैदा हुआ हूं। जैसे मैंने दिल्ली सक्सेस डे में बोली थी कि जय जवान जय किसान, क्योंकि लगभग दोस्त आर्मी में है और पिताजी फार्मर है, तो बचपन से यही चीज सिखाई गई थी कि जवान और किसान, और मैं भी कहीं ना कहीं इसी चीज से निकला हूं। तो खेती करते थे पहले, खेती करते थे। तो आज से 2.5 साल पहले की बात करूंगा। देखो, आपसे एक बस एक रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के, प्लीज इस वेबिनार को लास्ट तक अटेंड करना। अगर दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे हाथ जोड़ के, अगर लास्ट तक अटेंड ना करो तो प्लीज दोबारा कभी वेबिनार भी ना अटेंड करो। एक रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के कि इस वेबिनार को लास्ट तक अटेंड करना। अगर लास्ट तक अटेंड ना कर सको तो हाथ जोड़ के ये भी रिक्वेस्ट, आप दोबारा कभी अटेंड भी मत करना। क्योंकि बोला जाता है जिंदगी में 3-4 चीजों का बड़ा रोल रहता है। कोई भी कामयाब पर्सन आएगा तो उसकी कामयाबी में 3-4 चीजों का बड़ा रोल रहेगा। एक, फर्स्ट उसकी संगत, संगत कैसी हो उसकी। क्योंकि बोला जाता है अगर अच्छी संगत होगी, आप गरीब घर में पैदा हुए तो आप अमीर बन सकते हो। अगर बुरी संगत होगी, बुरे यार दोस्तों के साथ रहते हो, बुरे लोगों के साथ रहते हो, तो आप चाहे करोड़पति घर से भी हो, आपके पिताजी कितने ही पढ़े लिखे हो, पेरेंट्स कितने ही पढ़े लिखे हो, आप सब कुछ मिट्टी में मिला दोगे। दूसरी, एजुकेशन कैसी लेने लग रहे हो, आप सीखने कहां से लग रहे हो, अच्छी चीजें सीखने लग रहे हो या बुरी चीजें सीखने लग रहे हो। तीसरी, किस स्थान पे रहने लग रहे हो आप, इन्वायरमेंट कैसा है। और सारा का सारा वातावरण का फर्क ही होता है जी। क्योंकि वही बूंद होते हैं, वही पानी होता है कि मोती भी बन जाता है और बिल्कुल खत्म भी हो जाता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करूंगा मैं। स्टार्ट एक छोटी अपनी बिल्कुल एक पुरानी पिक से करूंगा, क्योंकि काफी पर्सन विश्वास नहीं करेंगे। मैं अपने बारे में दिखाता जाऊंगा। पहले बात करूं, 2.5 साल पहले की बात है। जन्म से लेके मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा घसीटते ही रहे हैं।
10-10 10-10 100 के पीछे हमेशा लड़ाई हुई है घर पे। ये फोटो तब की है जब खेत में जाते थे। ये विपिन जी है, जिनकी बात करूं सिर्फ +2 क्लास के काफी % काफियों के पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, बट कभी भी ये नहीं बोलेंगे बेटा पढ़ लिख अच्छी बात है, बट पढ़ाई के साथ में कोई और काम भी देख बेटा, जिससे तेरा माइंड ग्रो, जिससे तू कुछ और अलग भी कर सके, कल को नौकरी ना मिली तो तू कुछ और काम भी कर सके। ये विपिन जी है जिन्होंने +1 क्लास में बिजनेस स्टार्ट किया था। हालांकि मेरे अच्छे फ्रेंड है काफी टाइम से, +1 में बिजनेस स्टार्ट किया था, +2 क्लास पास आउट होते होते सीनियर मैनेजर लेवल पे है। इनकम की बात करूं 2 से 2.5-3 लाख रुपए मंथली कमाते। और पीछे देख रहे हो आप, पीछे देख रहे हो, लास्ट तक इसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट को क्यों लेना? कोई भी इंसान दुनिया में कामयाब हुआ है 96% लोग 0 लेवल से उठे हुए हैं। कई पर्सन बोलते हैं ना कि कईयों के पेरेंट्स बोलते हैं, सर मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बेटी तू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। पहली मेरी ये पिक देखो, अब मैंने यहाँ से फॉरएवर में आने से पहले, इस बिजनेस में आने से पहले मैं इस प्रकार से था। बाइक पे जाते थे, नहर पे गए, खेत में काम करना पड़ता था। और ये उस टाइम की फोटो जब हालांकि आप +2 के बाद रहते तो भेड़चाल का पार्ट है, क्योंकि आप उस देश से हैं, कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होते, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है जी। भेड़चाल का देश बोला जाता अपने देश को, कि सारे दोस्तों ने +2 पास आउट कर ली, मैं कहां पे जाऊंगा, दोस्त कॉलेज में गए तो तू भी कॉलेज में जा। एक बार भी ये नहीं देखेंगे कि भी कॉलेज में जो गए उन्होंने कितना क्या कर लिया। तो मैंने कॉमर्स साइड थी मेरे पास +2 की, +2 के बाद मैंने बीकॉम CRM जाट कॉलेज में एडमिशन लिया। जाट कॉलेज का स्टूडेंट था जी मैं। और काफी पर्सन, ये लेफ्ट वाली पिक दिख रही है आपको, क्या समझ में आया इससे? क्या समझ में आ? बस के ऊपर बैठ के, बस के भी बिल्कुल आगे बैठ के आते थे जाते थे, मतलब जाट कॉलेज में थे तो ऐसा ही माहौल था जाट कॉलेज का, आप सभी को पता है अगर हरियाणा से होंगे तो। और ये दिसंबर 8 2016 की फोटो है, दिसंबर 8 2016 की फोटो है। क्योंकि देखो आज कई पर्सन क्या समझते हैं भाई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, सर हम कर तो लेंगे, क्या हम बन पाएंगे, सर क्या आप तो बने बनाए हो। कईयों की ये सोच होती है ना कि सर कहीं आप तो बने बनाए तो नहीं, होता कि नहीं होता। और ये हालांकि कई सबको ही होता है जी ये डाउट, आपको नहीं, काफी पर्सनों को होता है, लेकिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, वो हरियाणा रोडवेज की बस थी जिसके ऊपर बैठ के मैं ट्रेवल करता, आप लोगों में से भी काफियों ने किया होगा। क्योंकि जी अपने वो तो थे नहीं कि भी करोड़पति घर में पैदा हुए, पिताजी ने गाड़ी दे रखी, बेटा जा गाड़ी में, जा गाड़ी में। अपना तो 1 साल का पास बनता था जी, जाएंगे तो भी पैसे देने, नहीं जाएंगे तो भी पैसे देने। बट अंदर ये होता था, भीड़ में घुटन होती थी बहुत ज्यादा। मैं यार चल मनदीप ऊपर बैठ के जाते। मनदीप कौन है मैं उनको बताऊंगा उनके बारे में। दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है ये जहां पे आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को, मामा की लड़की को कामयाब कर सकते हो। रियलिटी बताता हूँ, इससे प्यारा कंसेप्ट पूरी दुनिया में नहीं है। और मैंने 2016 में बीकॉम में था, क्या लिखा, तू आम सा कॉलेज है, तुझे खास बना देंगे, जिस दिन दिल किया जाट कॉलेज तेरा इतिहास बना देंगे। और राइट साइड में मेरे मनदीप जी है जो मेरे बीकॉम में भी +1 +2 बीकॉम JBT मेरे साथ थे। और आज के दिन खुशी की बात क्या है, सर मेरे साथ ही है, मैनेजर लेवल पे है। सर की इनकम की बात 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक टच करती मंथली। बलेनो गाड़ी ली सर ने, सर के भी पिताजी फार्मर है। तो मैंने बीकॉम के बाद बात करूं, गेम करता था जी, आर्मी की तैयारी करता था, फुटबॉल करता था। जुनून तो बचपन से था, क्योंकि इतना तो है जुनूनी लोग इतिहास रचेंगे। अगर आप भी चाहते हो ना जिंदगी में कुछ बड़ा करना, चाहे आप किसी भी लाइन में जाना, जब तक आप मुंह लटका के काम करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। घर में देखी आपने सास और बहू देखी होगी, मतलब सासू और बहू घर में मुंह लटका लिया, कोई काम करे जी लड़ाई होगी। रियलिटी है कि नहीं है? बट एक जुनून होता, खुश रहते हैं, चेहरे पे स्माइल रहती, वही इंसान जिंदगी में ज्यादा कामयाब मिलेगा। वो गेम करता था, ये साइकिलिंग करने जाते थे महीने में 1 बार, देख सकते हो आप। और उसके बाद गेम भी बड़ा प्यारा गेम होता था, क्योंकि मेहनत किसी भी फील्ड में जाओ इस दुनिया में, आप हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी जी।
इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप हमारे साथ ईगल क्लब 23 का पार्ट बनोगे या फॉरएवर का पार्ट बनोगे तो मेहनत यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। पहले ही बता दूं, ये कोई स्कीम स्कूम नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। पहले आपको सीखना पड़ेगा, सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर गेम भी करते थे तो 3 महीने तो स्टेप भी नहीं रखने आते। 1 महीना मैं फुटबॉल खेलता था, स्टड पे चलना नहीं आता 1 महीना तक, तो एक भी चोट लगेगी, गिरेंगे। तो बेस्ट एथलीट आया, बीकॉम के बाद मैंने जेबीटी की, जेबीटी में मैंने एडमिशन लिया और बेस्ट एथलीट रहा जी वहां का। और बोला जाता है 1 मिनट में जिंदगी चेंज नहीं होगी, बट 1 मिनट के लिए गए डिसीजन से जिंदगी चेंज होगी। और जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो मेरी तरह, देखो पाने को तो यार आपके पास बहुत कुछ है बट खोने को कुछ भी नहीं है। रियलिटी बताता हूं, पाने को तो बहुत कुछ है बट खोने को कुछ भी नहीं है। क्योंकि खोने का डर उसको होता है जिसके पास कुछ होता है। और मैं जिस टाइम पे इस कंसेप्ट में आया था 24 मई 2019 की बात है दोस्तों, और कैसे बुलाया गया था, काफी पर्सन समझते होंगे कि भी सर की तो कोई जान पहचान का पर्सन होगा, उसने इनवाइट किया था। मेरे को मिस्टर मनीष चहल सर ने इनवाइट किया था, जो फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23 के फाउंडर है। और सर की बात करूं, फेसबुक से इनवाइट किया था। स्टार्टिंग में तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में किसी को विश्वास नहीं होता, बट रियलिटी में अगर आप विश्वास करना चाहे तो विश्वास हो सकता है। रीजन क्या, इस दुनिया में 3 प्रकार के इंसान, एक पढ़े लिखे, एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे अनपढ़। एक पढ़े लिखे, एक अनपढ़, एक पढ़े लिखे अनपढ़। और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पे लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ों से भी बेवकूफों वाली हरकत कर देते हैं। ये कैसे, वो मैं आगे दिखाऊंगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। स्टार्ट किया इस बिजनेस में, बुलाया, स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने काफी मना किया। रीजन क्या, बचपन से एक ही चीज, एक भी सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो मैंने घर वालों को प्रैक्टिकल किया, माँ पापा एक बात बताओ, सरकारी नौकरी, लोग पीएचडी करके नालियां साफ करने लग रहे, नौकरी है कहाँ पे, मेरे को ये तो बता दो। और नौकरी लग भी गई, क्योंकि मेरी आरपीएफ में बात की थी 10 लाख रुपए में, पता नहीं किससे की थी, कहाँ पे की थी, बोल रहे थे कि तेरी 10 लाख रुपए में बात की है। अगर मैं 25-30 हजार की नौकरी भी लगता तो 10 लाख का 2 रुपए इंटरेस्ट पे 20 हजार तो ब्याज देना पड़ता। और यही अपने देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को अपने पेरेंट्स से स्टार्टिंग में लड़ाई करनी पड़ती है अपने भविष्य के लिए। जब बच्चा झूठ बोल के पढ़ाई का नाम लेके पैसे लेके जाएगा, दे देंगे, माँ कॉलेज में जाने लग रहा हूँ 2000 रुपए, माँ ट्यूशन पे जाने लग रहा हूँ 5000 रुपए, और बेटा कहीं कैफे में जाके ड्रिंक करने लग रहा है। रियलिटी है ये, रियलिटी। और जब बच्चा सच बता देगा, नहीं माँ मेरे को पापा 1 साल का टाइम दे दो, कुछ सीखूंगा, गलत तो नहीं करने लग रहा, आपके पास में ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज कर घर बैठ के काम करूंगा, ना ना बेटा ये तो ऐसे ही होते, वैसे ही होते हैं। तो देखो मेरे भी घर वालों ने ऐसे ही बोला था, बट पढ़ा लिखा था, विकिपीडिया पे चेक कराया, यूट्यूब पे चेक करा, तब तक इंस्टाग्राम नहीं था, ना मेरे को चलाना आता था, क्योंकि ज्यादा एजुकेशन, हाई लेवल की एजुकेशन नहीं हुई हमारी। भी ये नहीं कि बेटा पढ़ाई पे तो तेरा पढ़ाई पे ध्यान रख, मेरे को खेत में भी काम करवाना पड़ता था, घर पे भी काम करवाना पड़ता था, ग्राउंड पे तैयारी भी करनी पड़ती थी, और फिर कॉलेज में और जेबीटी में जाते थे टाइम निकाल के। यहाँ पे ये होता जी अमीर घरों में, सही बताता हूँ मैं, जिनके भाई बढ़िया जुगाड़ है, बढ़िया पैसे, तो वहां पे होती है चीजें। अपने मिडिल क्लास फैमिली में ये चीजें नहीं होती, सुबह से लेके शाम तक काम करना पड़ेगा जी। और देख रहे हो ये फोटो, ये कब की है, जब मेरा 2cc लेवल डन किया था, मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया था। और मैं प्राउड के साथ बताता हूँ, ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, वो आगे बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हो आपकी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन हो, तो 10 दिसंबर को ईगल क्लब 23 की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ट्रेनिंग होने वाली है, और वो ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर की होगी। क्योंकि 24 मई को मैं इस बिजनेस में आया था, 30 मई को मैंने एएस लेवल डन किया, मोहाली जाके आरडीओ में जाके एएस लेवल डन किया। आप तो लकी हो घर बैठ के अपना ऑनलाइन लेवल डन कर सकते हो, ना कहीं भी जाना। सोच के देखो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, बट आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठ के पैसे कमाओगे आराम से हमारी तरह। तो बट मैं मोहाली गया, आरडीओ में 250 किलोमीटर दूर गया उस टाइम पे, और आप देख रहे हो सैंडो पहनी हुई है, गल में तागा है और बैग टांगा हुआ है, आप देख सकते हो कैसा था। आपकी तरह आप भी लिया करो अपनी सेल्फी फोटो, ताकि लोग आने वाला टाइम में आप पे विश्वास कर सके। और 10 दिसंबर को वही मौका दोबारा मिलेगा,
क्योंकि 30 मई को मेरा एएस हुआ था, 1 जून से वो ट्रेनिंग थी जिसमें बताया गया था 7 से 8 महीने में कैसे मैनेजर लेवल डन कर सकते हैं। 10 दिसंबर को दोबारा वही ट्रेनिंग होगी जी। जिनको लेवल पेंडिंग है, पहली तो बात अपने लेवल पे जरूर फोकस करना, क्योंकि आसमान से कोई आज मंगलवार है जैसे बजरंगबली नहीं आएगा, ये भी आ गया वो मेरी जिंदगी चेंज करने आए, कुछ नहीं होगा जी ऐसा। और ना जिंदगी कभी भी बहाने मारने से जिंदगी चेंज नहीं होती। काफी लोग आज जैसे मैं बात करने, सर पैसे की बड़ी प्रॉब्लम है, सही बात है जी। 5 साल पहले तो जिंदल के साथ सिर था आपका, हाँ जी। 10 साल पहले तो आप और आपके पापा जी और अंबानी जी भी बिजनेस पार्टनर थे। अरे पैसे 5 साल पहले भी नहीं थे, 10 साल पहले भी नहीं थे, और काम नहीं करोगे तो आगे भी नहीं होंगे जी। नॉर्मली बात है, कर्म इंसान का सबसे पहले कर्म आता है कि कर्म करना पड़ेगा। और मेरे पिताजी के पास जब नहीं थे 2cc करवाने का जुगाड़ नहीं था, बट कहीं ना कहीं से मैंने हाथ पैर जोड़े, लड़ाई करी तो 2cc करवा दी। और 2cc की पावर दिखाता हूं मैं, फर्स्ट मंथ का ही मेरा पे आउट 18,031 रुपए का था जी। 17,132 रुपए मेरे अकाउंट में आए, और आज तक का रिकॉर्ड है 43 ईयर से 15 से 16 तारीख नहीं हुई। और जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत से कमाया था जी। जब आपका मेहनत का फर्स्ट पे आउट आएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा भी पिताजी मम्मी कितने खुश होते जब उसका बेटा बेटी कमाना स्टार्ट कर देता। अब ये फोटो क्यों दिखा, मैंने बोला ना 3 प्रकार के इंसान होते हैं। पढ़ना जी ये ध्यान से। मेरी डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग में लेक्चरर थी इंग्लिश की गीता सहरावत मैम की, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी माँ की तरह मानता हूँ। हेलो मैम नमस्ते, आपके बेटे का पहला चेक, ये क्या है, फेक है, झूठ है, ये सब इनमें मत फंसना। क्या बात है जी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, हाँ जी। रियलिटी है कि नहीं है, रियलिटी है कि नहीं है, किस चीज का चेक है, क्या बिजनेस है, क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, वो जिन मुझे नहीं पता, बढ़िया फिर तो वाओ यार कुछ भी। और कई लोग मेरी जगह पे होते ना, हाँ मैम सही बोला मैम। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। चाहिए रेंज रोवर और ऑटो ड्राइवर उनको नेगेटिव कर देता है। चाहिए रेंज रोवर, एक नाई के पास कटिंग करवाने गए, नाई ने बोल दिया सर ये तो फ्रॉड है। जिंदगी में पहले तो ये चीज सीख ले, अगर कामयाब होना चाहते तो कामयाब लोगों की सुनो, ना कि ना कामयाब लोगों की सुनो। कामयाब लोग भी वो होने चाहिए जो उस फील्ड में कामयाब है, ना कि अदर फील्ड में कामयाब है। और अपने दिक्कत क्या जी, बनना डॉक्टर है और सलाह मोची से लेंगे। रियलिटी है कि नहीं है। लंबा सेशन खींचूंगा क्योंकि मेरे को पता है मैं ईगल क्लब 23 में लीडरों की नीड है, क्योंकि बोला जाता है 100 बेवकूफों से एक बुद्धिमान अच्छा। आपके घर में 100 भाई बहन है, सारे बेवकूफ है, एक समझदार, वो एक ही काफी है घर को चलाने के लिए। जिंदगी में देखो कोई कुछ भी बोल देगा, बट इस सिस्टम पे शक नहीं करना, क्योंकि मेरा इतना विजन क्लियर था। मैंने 28 जून 2019 को जेबीटी कोविड कर दी, 4 जुलाई से मेरे एग्जाम थे। मैं किसी को नहीं बोलूंगा स्टडी कोविड करो, कुछ करो करो, बट साथ की साथ में फॉरएवर करो, ईगल क्लब 23 करो। पिताजी ने मना किया, और जो लोग बोलते नहीं मेरे पेरेंट्स मना करते हैं, तो ब्रदर सिस्टर में एक ही बात बोलूंगा, अगर आप उनकी खुशी के लिए आप उनको नहीं मना सकते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्या कल को आप गाली देंगे। मेरे पिताजी ने बहुत लड़ाई करी मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ, दोनों के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई करी। रियलिटी है, ये रियलिटी है। क्योंकि खुद मेरे पिताजी की बात उन्होंने ट्रेन में भी नहीं बैठे और मेरे को बोले बेटा बेवकूफ ना बनावा है, हमने पूरी दुनिया घूम के देख रहे, तेरे जी से बहुत देख रहे, माँ पापा हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, एक मौका दे दो मैंने। बाहर वैसे भी कोई रास्ता नहीं है, बाहर अगर नौकरी करेंगे तो वो है नहीं, बिजनेस करेंगे तो अपने पास इतने पैसे नहीं है। तो मेरा फर्स्ट पे आउट आते ही मैंने पिताजी को एक छोटा गिफ्ट किया। वो क्या था, जियो का फोन। जियो का फोन था, 2019 की बात है, और पैरों के हाथ लगाया कि भी कोई ना, ये आ तो पापा और ऊपर जाएंगे। और उसके बाद सीखना स्टार्ट किया। दिक्कत कहाँ पे आती है जी, दिक्कत पता कहाँ पे आती है, कहाँ पे बंदा नेगेटिव होता, कहाँ पे लोगों के बोलने, सीखता नहीं जी, सीखता नहीं। अपने ऊपर से फ्लाइट भी उड़ती तो वो भी सिखा ही गया उस पर्सन को जब उसने उड़ाई है। अगर बिना सीख के साइकिल भी चलाओगे तो भी नहीं चलेगा आपसे। आप देख रहे होगे मैं डायरी लेके कैसे बैठा हुआ हूं बरवाड़ा ऑफिस के अंदर। आप बोलते हो आप तो चटा बोलने लग रहे हो सर, बट मैंने कभी सुना है ये, कभी सीखा, उसके बाद आगे बढ़ा हूं मैं।
उसके बाद एक सक्सेस डे, बहुत बड़ा इवेंट होता है, नेशनल लेवल का इवेंट होता है, और उस टाइम पे मैं एक सिंपल चेयर पे जाके बैठा और मैंने फोटो ली। एक विक्की, जो लोग स्टेज पे आने लग रहे वो भी इंसान है और तू भी इंसान है, एक दिन तू भी स्टेज पे आएगा अगर मेहनत करेगा तो। ये मैंने वहां की फोटो ली। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल कब होता है? इम्पॉसिबल जब आप अपने आप को हरा देते हो, क्योंकि बोला जाता है कोई भी इंसान शरीर से नहीं हारेगा, इंसान मन से हारेगा, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। तो सुपरवाइजर लेवल डन किया, आप देख रहे होगे 42 डेज में सुपरवाइजर लेवल डन किया। इससे पहले बहुत सारे लोग मिले मेरे को नेगेटिव करने वाले। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग और हमेशा रहेंगे। एक जब कोई काम स्टार्ट करता, दूसरा उसको फॉलो करते, और तीसरे हमेशा नेगेटिव करेंगे। इंडिया के अंदर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर लोगों ने हड़ताल स्टार्ट कर दी, कुछ ने तो ज्वाइन कर लिया, कुछ ने तो स्टार्ट कर दिया, कुछ ने हड़तालें शुरू कर दी। आज जो हड़ताल करने वाले थे उनके बेटा बेटी कंप्यूटरों की इनमें नौकरी करते, और उस जिस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया वो करोड़पति है। कोई भी चीज होगी ना, लोग देखेंगे, समझेंगे, स्टार्ट करेंगे, बट एक एक ऐसा एक टीम ऐसी होती जो हमेशा नेगेटिव करती, टांग खींचती। जो जब राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाई थी ना, लोगों ने उनको ही बेवकूफ बोला था। बट एक बात बताओ, वो जहाज क्या उन्होंने अपने अकेले के लिए बनाई थी? वो प्लेन क्या अकेले के लिए बनाई? आज हम लोग उसमें बैठ के यात्रा करते हैं। हाँ जी, वो बनाई तो सबके लिए थी। लोग आपको हमेशा नेगेटिव करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। लोग भगवान से भी खुश नहीं है, कभी आप उम्मीद नहीं करना लोग आपसे भी खुश होंगे। आपसे खुश होना चाहिए तो आपके माँ बाप सबसे पहले। मैं हमेशा बोलता हूँ, माँ बाप से बड़ा भगवान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब मैं मानता हूं मंदिर मस्जिद हर चीज में आस्था होती, बट माँ बाप अगर खुश नहीं है तो दुनिया में कुछ भी खुश नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। और आने वाला टाइम में ये देखना, जब आप कामयाब होते तो आपके पेरेंट्स को, आपके बेटा बेटी को, आपकी वाइफ को फर्क पड़ेगा, आपकी सिस्टर को फर्क पड़ेगा, ना कि पड़ोसियों को, ना कि रिश्तेदारों को फर्क पड़ेगा। और कोई किसी का घर नहीं चलाता जी, इस चीज को और सीख लेना, कोई किसी का घर चलाने नहीं आएगा। अगर मेहनत करोगे, कामयाब होगे तो आपका घर आपको चलाना पड़ेगा। सुपरवाइजर के बाद पे आउट देख सकते हो, 30,439.95 पैसे का आया। उसके बाद और ज्यादा मेहनत करी, 4 महीने में असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया। ये उन लोगों के लिए जो 2cc को पहाड़ बना के बैठे, 4 महीने में AM लेवल डन किया और पे आउट मेरा 45,202 रुपए का आया। फिर मेरे को एक बात का पता था, विक्की कामयाब इंसान है ना अकेले कामयाब नहीं होता, अपने साथ काफी पर्सनों को कामयाब करता। और आज मेरे को खुशी है, आज मेरी टीम में 50 से ज्यादा मिलीनियर है। सोच के देखो, 100 से ज्यादा सुपरवाइजर है, 10,000 से लेके 1 लाख कमाने वाले तो 500 से ज्यादा पर्सन है जी। और टीम को गाइड करना स्टार्ट किया, कभी भी भाग गए नहीं। जिम्मेवारी से कभी भी जिंदगी में भागना नहीं, जिम्मेवारी लेने से दूर हो गए। मैनेजर सचिन जी, मैनेजर कभी बाइक पे आते थे हम लोग भी। आज बात करूं, अमन जी गाड़ी लेने वाले और मनदीप जी ने बलेनो ली, सचिन जी ने क्रेटा ली। विश्वास करोगे तो सब कुछ मिलेगा, मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, भीख मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप उस कलयुग के अंदर है, मांगोगे तो भीख मिलेगी, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ये बड़ी जबरदस्त स्लाइड है। आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भी हर पर्सन यहाँ पे जीरो से आया है। अजय जी सीनियर मैनेजर, अमर जी सुपरवाइजर, बलराज जी मैनेजर, मनदीप जी मैनेजर, विजय जी सीनियर मैनेजर, प्रवीण जी मैनेजर। और इस फोटो में कैसे लग रहे? पुरानी फिल्मों में विलन आते हुए ऐसे नहीं लग रहे? आज इनकी इंस्टाग्राम चेक कर लेना, अगर फैन ना हो जो तो मेरा नाम बदल देना आप। हाँ जी। और एक और चीज का ध्यान रखना, रुकेगा वो बनेगा, रुकेगा वो बनेगा। रातों रात करोड़पति नहीं बना जाता। क्योंकि सोच के देखो, एक 18-20 हजार की नौकरी लगने के लिए भी 18-20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। ये बिजनेस आपको ये नहीं आगे और लखपति करोड़पति बना दिया, आपको टाइम लगेगा, टाइम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बलराज जी का उस टाइम पे सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ था, ये भी मोहाली की फोटो है। और फिर मैनेजर हुआ। मैनेजर की बात करूं, 7 महीने में 170 सीसी पे मैंने मैनेजर लेवल डन कर दिया। 7 महीने में कितने सीसी पे? पैसे पता कितने आते? सर मैनेजर तो ठीक है, बट चेक कितने का आया? 1,16,151.7 पैसे का। अब मेरे को एक भी ऐसा बिजनेस दिखा दो, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछना जो आपको नेगेटिव करते, जो आपको मना करते, या आप खुद से सवाल करना कि जिस 2cc को आप पहाड़ बना के बैठे हो, क्या रास्ता आपके पास जहां से महीने के 1 लाख रुपए कमा सको?
हाँ जी, कौन सा रास्ता जहां पे आप महीने के 1 लाख रुपए कमा सको। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखो, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। मैं कोई जिंदल के खानदान से नहीं हूं, कोई अंबानी के खानदान से नहीं हूं। मैंने भी खेती करके देखी है, और गांव में जाके आज भी पता कर लेना, मेरे पिताजी आज भी मिल जाएंगे आपको। हाँ जी, 7 महीने में इनकम को 1 लाख प्लस कर दिया। और ये फोटो देखो, जिनको यकीन नहीं होता। कौन बोलता है जिंदगी चेंज नहीं होती? जिंदगी चेंज करने वाला चाहिए जी। काम कौन बोलता है चलते नहीं, चलाने वाला चाहिए। ये फोटो देख रहे हो, वाली की फोटो आने से पहले, और देख रहे हो 6 महीने में कैसी जिंदगी चेंज हुई। क्या लगता है आपकी नहीं होगी? आपके साथ कोई भेदभाव होगा? यूएसए का ब्रांड है जी, कोई इंडिया का नहीं है, ये कोई लोकल नहीं है, चाय पत्ती चीनी नहीं है। 164 देशों में 43 ईयर से है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जब आप इस दुनिया में नहीं थे, मतलब पैदा नहीं हुए थे, तब से है, और आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब तक ये प्लेटफॉर्म चलेगा। सबसे बड़ी बात क्या, जिसको ट्रस्ट होगा उसी को मिलेगा। फिर देखो पिछला सक्सेस डे की फोटो देखी आपने? दोबारा दिखाता हूं बैक ले जाके मैं। देखो ये फोटो, अगला सक्सेस डे आया, टोटली लाइफ चेंज कर दी मैंने। मैनेजर लेवल 3 पिने लेके चढ़ा, 3 पिने लेके चढ़ा, और कोई एक पर्सन नहीं था यहाँ पे, 20,000 के करीब पर्सन थे यहाँ पे। ये सक्सेस डे में 20,000 के करीब पर्सन थे। देख रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? कैसा लगे जब आपके रिबन हो, ये गले में मैनेजर का रिबन हो, और उस टाइम पे पेरेंट्स आपका सपोर्ट करेंगे। उस टाइम पे पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे, खुद को ये होगा यार, हाँ चलो मम्मी पापा बचपन में भी तो हमें रोकते थे कितनी चीजों के लिए, बट आप जिद करके लेके आते थे कि नहीं लेके आते। और लगना यहाँ पे कुछ भी नहीं। कोई सोचे कंपनी यहाँ लेके भाग जाएगी, एक पैसा नहीं लगेगा। अगर कुछ इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। बाहर से क्या प्रोडक्ट नहीं लेने लग रहे। कोलगेट क्या फ्री में आया, डिटोल क्या फ्री में आई, क्लिनिक प्लस क्या फ्री में आया, सर्फ साबुन क्या फ्री में आई। क्या कभी किसी ने बिजनेस करने का मौका दिया? ऑनलाइन घर बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू। बाइक लिया क्योंकि देखो घर पे बचपन से एक चीज सिखाई जाती, बेटा चादर देख के पांव पसार, बेटा चादर देख के पांव पसार, बेटा बड़े सपने मत देखो। और मैं आपको बताना चाहूंगा जी, जब तक आप बड़े सपने नहीं देखोगे तब तक कुछ बड़ा नहीं कर सकते। 1,80,000 का 9 महीने में बाइक ले लिया। और ये वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये मेरे पिताजी है, विपिन जी है। और जब बाइक लेके आए बाले दियां छत्तां लेप मिट्टी दा आज आप पीछे देखो, मेरी मम्मी बोलने लग रही है, एक दिन से तो बैठा भी नहीं जाओगा, क्योंकि उस टाइम पे भी पिताजी ने ड्रिंक कर रखी थी, सच्चाई बताऊं मैं आपको। और जिनके पिताजी ड्रिंक करते होंगे उनको पता है, चाहे कितने ही बड़े घर से हो, घर की हालात क्या होती, दुख दर्द दिन जिन्होंने देखे होंगे ना। और मैं जिस दिन बाइक लेगा, मेरे पिताजी मम्मी बोली कि भी पड़ेगा यो, मेरे पापा बदली बोली कि भी ये पड़ेगा। और देखो विपिन जी उस टाइम पे बाइक पे बिठाया, ये वीडियो देखना। बाले दियां छत्तां लेप मिट्टी दा अज भी ये चेता केड़ा भुलिया, मेरे फिकरां च होगी दाड़ी चिट्टी दा। हाय अज भी ये चेता केड़ा भुलिया, मेरे फिकरां च होगी दाड़ी चिट्टी दा। इन्नी वारी भुल्ला होइयां मेरे कोलों पता, इन्नी वारी भुल्ला होइयां मेरे कोलों पता, पर तेरा फिर भी ना हो गया। एक पर्सन बोल रहा है, आई डोंट एग्री विद यू बिकॉज ड्रिंक करना कोई बुरी बात नहीं है। ड्रिंक करना बुरी बात नहीं है जी। डेली बेस पे ड्रिंक करके फैमिली को रोटी खाना गंदी करना वो बुरी बात है। शायद आप गुजरे नहीं हो इस माहौल से, और जो लड़का लड़की इस माहौल से गुजरा होगा, जो लेडीज होगी इस माहौल से गुजरी होगी, उनको पता है कि बातें कितनी मरवा लो। इंडिया है ये, बातें यहाँ पे सारे मार देते हैं, बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, जब डेली आपके घर में जब खाने का टाइम और घर में ड्रिंक करके आ जाए, आपका खाना गंदा कर देना, उससे गुजर गए ना, फिर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बता दूं, ये बातें आती ना तब बड़ी बड़ी बातें करता पर्सन। इन्नी वारी भुल्ला होइयां मेरे कोलों पता, पर तेरा फिर भी ना हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया।
ऐसे भी हो, पेरेंट्स एक भगवान है, अपने माँ बाप है ना भगवान है, चाहे मेरे पिताजी ड्रिंक करते हो, बट मैं अपने पिताजी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। मेरा सपना था कि पिताजी इस दुनिया में ले आए, इतनी परवरिश कर दी तो काफी है। बट ये बातें भी एक, जिन मैं क्यों बताने लग रहा हूँ, जो लोग पहाड़ बना के बैठे हैं, अगर भाई ये है सर मेरे तो घर की कंडीशन ये है सर वो है, कंडीशन सुधारना अपने हाथ में होती है जी, बिगाड़ने को तो दुनिया बैठी है, और सुधारने वाला चैंपियन होता है। और आपके घर की कंडीशन आप ही सुधारोगे, कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं आएगा आपके घर की कंडीशन सुधारने, आपको अमीर बनाने, आपको गाड़ी लेके देगा कोई, कोई नहीं आएगा, उम्मीद ही छोड़ दो। अब मेरे पिताजी ड्रिंक करते, बट मैं अपने पिताजी का हर एक सपना पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे को एक बात का पता है, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ने लग रही, पिताजी की एज, पेरेंट्स की एज कम होने लग रही है, और ज्यादा टाइम नहीं, अभी मेरे घर वालों से पूछ के देखना है ना, ये ना बोल देनी विक्की जैसा बेटा हर किसी के घर में पैदा हो तो मेरा नाम बदल देना जी, पूछ के देख लेना आज मेरे घर पे जाके। सीनियर मैनेजर लेवल डन किया, ये अचीवमेंट दिखाने लग रहा हूँ, और मैंने ज्यादा टाइम में नहीं कि 13 महीने में अपना सीनियर मैनेजर लेवल डन किया, और पे आउट देख सकते हो आप, 18,000 स्टार्टिंग हुई थी, 2,84,461.2 पैसे। जिनको विश्वास ना हो पैसे आते कि नहीं आते, बैंक की स्टेटमेंट अपने मैनेजर से ले लेना जी, और ये महीना चेक कर लेना, जो सा महीना 14 तारीख 8वां महीना 2020, इस दिन की डेट देख लेना, बैंक की स्टेटमेंट में पैसे मिलेंगे आपको 2,73,941.17 पैसे। खुद का मेरा जीएसटी नंबर है, सोच के देखो, खुद का जीएसटी नंबर है। सीनियर मैनेजर हुआ, मैगजीन में नेम आया, पहचान बनाई जी इंडिया लेवल पे, मैगजीन में नेम आया, आप देख सकते हो, सीनियर मैनेजर हुआ विक्की विद कार प्लान लेवल 1, विद कार प्लान लेवल। इतनी कामयाबी कैसे मिली? क्योंकि मैंने अपने आप को कम नहीं आका कभी भी जिंदगी में, क्योंकि जो दुनिया में अमीर बने हैं वो भी तो इंसान है। कितने इंसान है, सोच के देखो, सोच के देखो कितने। रतन टाटा का नाम सुना होगा आपने, रतन टाटा की एक बार हिस्ट्री पता करना आप। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा आपने, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वो भी तो इंसान थे, वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते जी? उन्होंने भी तो कभी किया था, आप क्यों नहीं कर सकते? रीजन बता दो क्यों नहीं कर सकते, एक कमी बता दो अपने अंदर। उसके बाद लेवल 1 लेवल 3 इंसेंटिव है, ये क्या है कईयों को ये समझ में नहीं आएगा। 13 महीने बाद मेरा कार प्लान लेवल 1 हुआ था, 26,000 रुपए मेरे को अलग से देने स्टार्ट किए। 15 महीने बाद, 2 साल बाद, सॉरी 15 महीने बाद तो मैंने गाड़ी ली थी, 2 साल बाद लेवल 3 हुआ, ये आप देख रहे होगे। 52,000 रुपए मेरे को अलग से आते, जितने की नौकरियां नहीं। वही पिताजी है, देख लो, वही पिताजी है जी जो मना करते थे, आज खुश है कि नहीं है। 15 महीने में 21 लाख की टाटा हैरियर गाड़ी ली, 15 महीने में 21 लाख की। आज 2cc को पहाड़ बना लो, आज अपने आप को दोष दे लो, जिंदगी को दोष दे लो, माँ बाप को दोष दे लो, भगवान को दोष दे लो, ओ क्या जाएगा जी दोष देने से, बहाने मारने से क्या हो जाएगा? खुद बता दो आप क्या हो जाएगा, कितना ही दोष दे लो। क्यों ना डिसीजन बनाओ, क्यों ना मेहनत करो, क्यों ना सीखो, मिलीनियर बनाओ। विक्की देख रहे हो आप, मिलीनियर क्लब, जिनकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होती, बट मैं मल्टी मिलीनियर था जी। जून 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया था, जून 2019 से दिसंबर 2019 तक मेरी इनकम 1,94,000 रुपए थी, बट 2020 की जो मेरी इनकम थी 23 लाख के करीब टोटल इनकम हुई, और 2021 की इनकम मेरी 35 लाख प्लस जाने वाली है, सोच लो आप। और वहां पे देखो मैनेजर बना, दिल्ली के अंदर हमारा बहुत बड़ा इवेंट होता, फॉरएवर की तरफ से बुला करवाया जाता वो इवेंट, वहां पे शोरिंग मैनेजर का रिबन पहनाया गया मेरे को, लेवल 3। थैंक यू। और मैगजीन में नेम आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और पढ़ना, आराम से बैठ के पढ़ना इस स्क्रीनशॉट को, ठीक है, ताकि आपको बिलीव हो उसके, ताकि आप ईगल क्लब 23 को टॉप पे लेके जा सको। क्योंकि कभी भी ना जंग अकेले नहीं जीती जाती, जंग जीतने के लिए एक सेना की नीड होती है, और आप टीम, आप लोग जो नए आओगे, जो डिसीजन बनाओगे। कभी मैंने 2019 में डिसीजन बनाया था, बट फॉरएवर की बात करूं 5 सितंबर 2000 से है जी इंडिया में, आज से नहीं है, 5 सितंबर 2000 से है। इसमें मैंने अपने बारे में कंप्लीट बता रखा है, इसमें अपने बारे में कंप्लीट बता रखा है। नेशनल लेवल की मैगजीन आती इंडिया के अंदर। और पे आउट की बात करूं ना, पे आउट 5,20,257 रुपए, 2 साल के अंदर अपना शोरिंग मैनेजर लेवल डन किया विद कार प्लान लेवल 3। अब एक भी
दुनिया के अंदर एक भी ऐसा सिस्टम बता दो जो इतनी छोटी स्टार्टिंग से एक छोटे डिसीजन से आपको यहाँ पे पहुंचा सके। देख सकते हो आप। और वहां पे शोरिंग मैनेजर का रिबन मिला मेरे को स्टेज के ऊपर। और वहां पे देख सकते हो आप इनवाइट कैसे गया। बहुत त्यागराज स्टेडियम था, खचाखच भरा हुआ था वहां पे। मिस्टर विक्की ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੜੀ ਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਜਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਏਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰੇ ਔਕਾਤ ਕਿਸ ਦੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। अब विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करो। 1 साल दे दो मैं। देखो 2000 बात करूं 2021 जाने वाला है। एक बात बता दो, आज तक आपने धरती पे आके ऐसा क्या कर दिया अभी जिससे आपके पेरेंट्स के नाम पेरेंट्स को आपके नेम से जाना जाए। यार 1 साल में ये तो है नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। 1 साल का डिसीजन बना के आ जाओ। अगर जिंदगी चेंज ना हो तो हमें बोलना। मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठा था जिंदगी में, बट मेरे को MR मैनेजर रिट्रीट जयपुर जाने का मौका मिला। ये वीडियो देखना आप लीला पहले इसके अंदर। सबसे बड़ी बात क्या, सेम फ्यूचर आपका है, सेम फ्यूचर। देखी चल बारी साडी आई लैनी सिख लेने दा हुण गेम बस पाई ले। अज भी आ बोल मैनू कला कला याद थोड़ा हवा हवा विच जेड़ा कह गए हो। आओ किदां फिर हेटरो मर के कह गए हो मार दिओ इशारा के रजाइयां विच पै गए हो। किदां फिर हेटरो मर के कह गए हो मार दिओ इशारा के रजाइयां विच पै गए हो। किदां फिर हेटरो मर के कह गए हो मार दिओ इशारा के रजाइयां विच पै गए हो। किदां फिर हेटरो मर के कह गए हो मार दिओ इशारा के रजाइयां विच पै गए हो। कभी सोचा मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होकर इतना बड़ा कर सकते हो? यार जिंदगी मौका सबको देते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मौका ना दे। बट गरीब की क्या खासियत है, जब भी उसके पास चांस आएगा वो उसको हमेशा धोखा समझेगा, हालांकि तो सब कुछ पता होते हुए भी। और आप देखना कैसी जगह पे हमें रुकने का मौका मिला। 1 2 3 महल ही मान के चलो, क्योंकि खुद के पैसे से तो लगता नहीं था कि यहाँ पे पहुंच पाएंगे कभी। और ये बिल्कुल फ्री होती। मैनेजर रिट्रीट मिलीनियर की ट्रॉफी मिली वहां पे। बादाम खा के अकल नहीं आउंदी, अकल धक्के खा के आउंदी है। धक्के खा के इहनूं जिन्ने धक्के पैणगे उन्ना तकड़ा हुंदा है, जिन्नियां सट्टां खांदा उन्ना तकड़ा हुंदा है। ते कंफर्ट जोन विच नहीं रखना, पंगियां च पैण दिओ, ये तकड़ा हो गए। बाकी लास्ट में एक यही वीडियो दिखाना चाहूंगा। बीगल क्लब 23 का पार्ट बनी है, जबकि वीडियो जब मनदीप सर गाड़ी लेके आए थे। आपके घर पे भी गाड़ियां आएगी। मेरे गांव की बात करूं, गांव में 3 गाड़ियां आ चुकी, 8 मैनेजर बन चुके। एक गांव की बात कर रहे हैं। और इंडिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां पे टीम ना हुई बीगल क्लब 23 की। और देखो अगर आप नहीं करोगे तो भी ये सिस्टम चलेगा, अगर करोगे तो दी बेस्ट है। और आने वाला टाइम में देखो आप लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, आपा कहाँ पे पहुंचेंगे। ये जनरेशन जो आई है, ये गलती आपा कहाँ पे करते हैं। आपा कहीं ना कहीं आपा उन लोगों से पूछते जिनकी सोच 19वीं सदी की है। देखो दोस्तों, अगर 21वीं सदी का बिजनेस करने लग रहे हो तो 19वीं सदी की सोच से नहीं आगे बढ़ सकते। टाइम चेंज हो चुका, क्योंकि पिछले 200 साल में इतनी दुनिया चेंज नहीं हुई थी। पिछले जो 20 साल में दुनिया चेंज हुई, और पिछले 2 साल ने तो काफी कुछ चेंज कर दिया। और मनदीप सर गाड़ी लेके आए थे, कोई सोचता है कि कोई यहाँ पे 1-2% का होगा। मेरे गांव में जब गाड़ियों का काफिला गया था तो लोगों आंख फटी की फटी रह गई थी। देखना कितनी गाड़ियां हैं। चिड़ी बास नू अखा मखाना गई है। I'm a proud boy। ਜੋ ਡੈਰ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾ ਰੱਖੇ ਐਂਗਾ ਜੋ ਨੀ। ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਚੱਕ ਲੈ ਜੇ ਫੇਰ ਘੁੰਮਣੇ ਨਾ ਫੋਨੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਚੜਦੀ ਵਰੇਸ ਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਾਖਨੀ, ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਝਾੜੀ ਫਿਰਦੀ ਜਵਾਕਨੀ। ये ईगल क्लब 23 आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा।
बस सबसे बड़ी बात क्या है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमारे ऊपर विश्वास करो, 6 से 7 महीने 1 साल हमें दे दो, क्योंकि देखो जिंदगी आपकी, बोला जाता है जिंदगी या तो जी ले या काट ले, डिपेंड करता अपने ऊपर। ठीक है जी, काटने आए हो या जीने आए हो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को समझाओ, पांव पकड़ लो, ठीक है जी, पैर पकड़ लो। माँ, दुनिया के पैर पकड़ने से तो अच्छा ही माँ बाप के पैर पकड़ लें, कल को जिंदगी भी तो बनेगी। और इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे बेस्ट संगत आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी, बना के डिसीजन बढ़ो आगे। आने वाला टाइम है, आपने बहुत कुछ करना, वरना देखो लॉकडाउन लगने वाला, तीसरी लहर आ गई तो बाहर कोई रास्ता नहीं है, बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सको। बाकी 10 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। ठीक है जी, बाकी करो अपना 2cc। और जिसको भी अब भी यकीन नहीं हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विक्की मोर 2323, वहां पे चेक कर लेना जी, VICKYMOR2323। ईगल क्लब की ये जो वीडियो दिखाई, ईगल क्लब 23 पे भी आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है जी, बाकी बनाओ डिसीजन, मिलके खींचते हैं काम यार। ये वही बात है ना, अगर जिंदगी में आपको एक गाड़ी मिले, भगवान बोल दे जी ये गाड़ी ले लो, आपकी फेवरेट कोई भी ले लो, क्या आप किसी को दोगे? किसी को नहीं दोगे। बट जिंदगी भी तो एक ही है, जिंदगी की वैल्यू क्यों नहीं समझते? टाइम बदलने लग रहा है, एज बढ़ने लग रही है। ठीक है जी, बनाओ डिसीजन, मिलके खींचेंगे, मिलके पैसे कमाएंगे, मिलके सपने पूरे करेंगे। और मैं वो बात बतानी भूल गया, देखो मेरे पेरेंट्स के पिताजी के बारे में बता, बट मैं पिताजी को का हर एक सपना पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी को अभी मैं 5वें महीने में अबू धाबी लेके जाने वाला हूं। सोच के देखो, दुबई लेके जाने वाला हूं यार। पिताजी, पेरेंट्स इस दुनिया में लेके आए, अगर आप इस दुनिया में नहीं घुमाया तो अपने जैसा फिर नालायक ही नहीं है कोई भी। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं, बना के डिसीजन बढ़ो आगे। आने वाला टाइम अपना, और टाइम आता नहीं, टाइम को लेके आना पड़ता है जी। ओके जी, बाय, टेक केयर। अपने एंड अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए जी जान